The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, बाइक है, तो इसके इस्तेमाल को लेकर सरकार के कुछ नियम हैं जो आ गए हैं, ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया गया है। इनको समझ लीजिए। इन नए नियमों का सूत्र ये है कि सरकार पुराने वाहनों को जितनी जल्दी हो सके हटाना चाहती है, सड़क पर चलते नहीं देखना चाहती। कई मौकों पर कई तरह से सरकार ये बात कह चुकी है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया था। सरकार इस पर जोर क्यों दे रही है, ये बात आज संसद में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताई। मंत्री जी ने क्या कहा, आपको बताएंगे और इस पर भी बात करेंगे कि सरकार की इस पॉलिसी से उन पर क्या असर पड़ेगा जिनके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है लेकिन नई गाड़ी नहीं खरीद सकते। इसमें बुजुर्ग हो सकते हैं, मध्य वर्ग के तबके के लोग भी हो सकते हैं। सब सवालों पर बात, लेकिन सबसे पहले वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर जो नए नियम आ रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया। नियम ऐसे बनाए कि पुराने वाहन चलाना महंगा पड़ेगा। नए नियम इसी साल यानी 2021 की 1 अक्टूबर से लागू होंगे। पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट, 15 साल से पुराना व्हीकल है तो उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने की फीस बढ़ा दी गई है। अभी जितना देना पड़ रहा है उससे 8 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। अगर अभी आप 1000 रुपए दे रहे हैं तो 8000 रुपए देना पड़ेगा 1 अक्टूबर के बाद से। दूसरा पॉइंट, बाइक और स्कूटर जैसे जो 2 पहिया वाहन है उनका अगर आप 15 साल के बाद री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो यहां भी चार्ज बढ़ गए। पिछले जो 8 गुना चार्ज थे वो 4 पहिया के लिए थे और नए में जो चार्ज हैं वो 1000 रुपए होगा। तो ये 8 गुने वाला नियम तो हो गया 4 पहिया गाड़ियों के लिए। अब मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, जिसको 15 साल हो गए, आपको लगता है अभी भी टनाटन चल रही और आप पहुंच गए आरटीओ दफ्तर में कि इसका दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपको जो री रजिस्ट्रेशन की फीस देनी होगी वो पिछली फीस के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा होगी। 4 पहिया में 8 गुना और 2 पहिया में 3 गुना से ज्यादा। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आपका 15 साल से पुराना इंपोर्टेड वाहन है, सबसे पहले तो आपको बधाई भाई साहब और बहन जी कि आपके पास इंपोर्टेड वाहन है, तो अब आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा तो 40,000 रुपए की चुंगी लगेगी, लगनी भी चाहिए, आपके पास पर्याप्त पैसा है। चौथा पॉइंट, कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट और रिन्यूअल के लिए 10,000 रुपए देने होंगे। ट्रक और बस जैसे बड़े वाहनों के रिन्यू सर्टिफिकेट के लिए 12,500 तक देने पड़ेंगे। अगर 15 साल से पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन खत्म होता है और आप उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत रिन्यू नहीं कराते हैं तो हर महीने के हिसाब से पेनल्टी भी लगेगी कि लेट लतीफ है, चलो खत्म हो गया, 4 महीने बाद करा लेंगे, तो हर महीने के हिसाब से 500 रुपए देना पड़ सकता है। ये मैं पढ़ सकता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट आया है। तो ये तो वो बातें हो गई जिसमें फीस ज्यादा देनी पड़ेगी और 15 साल का। लेकिन जब नई स्क्रैपिंग पॉलिसी की चर्चा हो रही थी तब बात आई थी कि 20 साल से पुराने वाहन हैं उनके लिए क्या करें। उनका फिटनेस सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाएगा। कमर्शियल वाहन है, मतलब जिसमें माल ढुलाई होती है और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उन पे 15 साल में फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा और प्राइवेट गाड़ियां हैं प्राइवेट इस्तेमाल के लिए तो 20 साल का नियम है। और फिटनेस का मतलब सिर्फ कम पॉल्यूशन से नहीं है। अगर 15 साल पुरानी गाड़ी पेट्रोल वाली है और उसमें आपने सीएनजी लगवा ली तो पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन इस जुगाड़ से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट में गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट की भी जांच होगी, ब्रेक दुरुस्त हैं कि नहीं, इंजन दुरुस्त है या नहीं, और बाकी कल पुर्जे जो हैं वो फिटनेस के पैमाने पर खरे उतरते हैं या नहीं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी ने बताया कि विदेश से मशीनें मंगवाई जा रही हैं जिससे वाहनों की फिटनेस की जांच होगी। तो जो वाहन पुराने हो गए और जिनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिला वो तो चलते रहे ज्यादा फीस देकर। और मान लीजिए फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब क्या होगा? सरकार चाहती है कि उस स्थिति में आप स्क्रैपिंग सेंटर यानी तय कबाड़ खानों में अपनी गाड़ियों को भेज दें। सरकार देश भर में इस तरह के स्क्रैपिंग सेंटर शुरू करने जा रही है। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को इन स्क्रैपिंग सेंटर्स में ले जाएंगे, घर पर खड़ा नहीं रखेंगे, तो सरकार इसमें आपको कुछ इंसेंटिव भी देगी, थोड़ा सा सात्विक किस्म का लालच।
गाड़ी को स्क्रैपिंग सेंटर पर ले जाने के बाद उसके मालिक की पहचान होगी और फिर उसको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट इस बात का होगा कि अमुक गाड़ी अमुक सेंटर में स्क्रैपिंग के लिए यानी कबाड़ में तब्दील करने के लिए आ चुकी है, अब सड़क पर नहीं है। सर्टिफिकेट मिल गया तो क्या मड़वा के टंगवा लें? फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे और वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको 5% की छूट मिल सकती है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कहती है कि नई कार बेचने वाले डीलर से कहा गया है कि सर्टिफिकेट दिखाने पर 5% की छूट दी जाए। अब कई लोग कहेंगे कि ठीक है, हम सर्टिफिकेट 2 बार दिखवा लें। जो 2 बार दिखवाएंगे तो वो 420 में अंदर जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था ऐसी की गई है कि एक कार या व्हीकल की स्क्रैपिंग का एक सर्टिफिकेट बने, यूनिक नंबर मिले और उसके जो पॉइंट रिडीम करवाने यानी उस पर जो आपको छूट लेनी है वो एक ही दफ़ा मिले। सरकार इतना इंतजाम क्यों कर रही है? इससे सरकार को क्या फायदा है? क्यों कह रही कि 15 साल हो गए तो कबाड़ खाने में ले जाओ? ये बात भी आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताई। ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिससे स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोगों को इसका फायदा होगा। सर, पंजाब में एक यूनिट ऐसा शुरू है कि वर्ल्ड में जो छोटे छोटे देश हैं उनको पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की सुविधा नहीं है। आदरणीय इसके जहाज परिवहन के मंत्री यहाँ उपस्थित थे। उस समय मैं इसका मंत्री था तो हमने 18 मीटर का ड्राफ्ट किया है। तो दुनिया भर का 2 लाख टन का ये पूरा ऑटोमोबाइल का वेस्टेज हमारे देश में आएगा, क्योंकि हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम प्लास्टिक कई बार इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो पूरी गाड़ियाँ आएगी भंगार में, इसको पूरी तरह से अलग अलग करके ये रॉ मटेरियल इससे बनेगा और इसके इंडस्ट्रियल क्लस्टर MSME में हम बना रहे हैं। तो ये जो कांडला जैसी जगह है जहाँ 18 मीटर का ड्राफ्ट है, टुटीकोरिन है, तो वहाँ पोर्ट के बाजू में भी ये क्लस्टर बनाने की योजना है और जिससे हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की कॉस्ट 40% कम होगी। माननीय स्पीकर महोदय, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की आज का टर्नओवर 4,50,000 करोड़ का है और उसमें 1,45,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमारी जो 2 व्हीलर की इंडस्ट्री है, जिसमें हीरो है, बजाज है और TVS है, ये तीनों भी अपना 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये रॉ मटेरियल, रबर, ये रिसाइकलिंग होने के कारण कॉस्ट कंपोनेंट की सस्ती होगी और हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और उसके कारण हमारी 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 5 साल में 10 लाख करोड़ की बनाने का हमने योजना बनाई है। पुरानी गाड़ियों को लेकर सरकार तर्क देती रही कि इससे प्रदूषण के साथ साथ ईंधन की खपत ज्यादा होती है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के पक्ष में सरकार से कह दिया जाता है कि अब दूसरे विकल्पों की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अभी दूसरे विकल्प कितने हैं? इक्की दुक्की कार कंपनियां हैं जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां बाजार में लेकर आई हैं। वो पेट्रोल डीजल के मुकाबले महंगी हैं। चार्जिंग स्टेशन की, हम यहाँ से घर जा रहे हैं, रास्ते में बैटरी खत्म, अब कह रहे हैं भैया हमको अपना स्विच कहाँ लगाना है बताओ, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग स्टेशन का नहीं है। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। तो मंत्री जी ने बताया कि 100% मेड इन इंडिया लिथियम बैटरी वाली कारें आ जाएंगी। इससे कार की कीमत कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के बराबर। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो चार्जिंग पॉइंट वाली समस्या है वो भी इसी तरह के उपाय लाकर दूर की जाएगी। या तो पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन पर इस तरह की सुविधा दी जाएगी या चार्जिंग के सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे। एक बात ये भी आ रही है कि CNG के फिलिंग स्टेशन ये भी बड़े शहरों तक सीमित हैं। हम साफ फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या विकल्प हो, इस पर भी सरकार की जो पॉलिसी है उसका इंतजार रहेगा। हमने सोचा कि सरकार की बात सुन ली, अब विद्वानों की बात सुने कि ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है या दूसरी चीजें हैं जो सरकार ट्रांसपोर्ट में लेकर आ रही है, इस पर वो क्या कहते हैं। सुनिए विद्वानों की राय। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, स्पेशली जो सैलरीड पीपल हैं, जिन्होंने अपनी सारी उम्र 30-35 साल काम करके और रिटायरमेंट से पहले एक गाड़ी खरीदते हैं, ये हमारा बुढ़ापा बड़े आराम से निकल जाएगा और ये हमारी एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाएगी, उनके लिए एक ये बड़ी दुविधा हो जाएगी, जिसमें उनको ये सोचना पड़ेगा एट द एज ऑफ मे बी 78 और 80 ईयर्स कि अब हम ये गाड़ी बेचें और नई गाड़ी खरीदें, जिसको अब कल का पता नहीं होगा 80 साल के बाद कि मैं कब तक रहूंगा, तो मैं वो एक और इन्वेस्टमेंट कहाँ से करूंगा। दूसरी बात यह है कि जो ये बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स, जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, जो भी कुछ मिला था, वो उन्होंने इन्वेस्ट करके उसके इंटरेस्ट के ऊपर वो रहते हैं और दे हैव
value for every penny that is being earned in terms of interest and rent से जो भी कुछ अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर उनको वापस आता है। अब उनके उस टाइम के ऊपर उनके पास इतना कैपिटल नहीं हो सकता कि वो एक नई गाड़ी खरीदें, और ना ही उनको लोन उपलब्ध होंगे। उस एज के ऊपर आपको लोन भी कोई नहीं देगा कि आप एक नई गाड़ी खरीद लीजिए। तो ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आई थिंक द लर्नड bureaucracy and the government has to take into cognizance before making this very very serious changeover and recommending कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक की तरफ सारे जो नए परचेजेस हैं वो उनकी तरफ चलें। और दूसरा पहलू ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक हम कर सकें अपने आप को प्रैक्टिकली। अब मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली कैसे। आपके पास जब तक इतने वॉल्यूम ना हो जाएं जितने कि आप यहाँ पर सड़कों के ऊपर आप गाड़ियां देखते हैं, ऑलमोस्ट 100% आप इस वक्त डीजल की या पेट्रोल की गाड़ियां देखते हैं। और इस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको कम से कम नहीं तो अगले 10 से 15 साल लग जाएंगे, जो आप ये चाहेंगे कि आपके पास इतनी गाड़ियां डीजल की या पेट्रोल की चेंज होके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आ जाएं। अब ना तो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको चार्ज करने के, और दूसरी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि आपने जो रिसोर्स बनाने हैं चार्जिंग के, और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है पावर का। अब पावर की बात करें तो हमारे पास हमारे सारी स्टेट्स अदर देन हिमाचल आर शॉर्ट ऑफ पावर। पंजाब में शायद आपको पता ही है कि दिन के टाइम आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और रात के टाइम पे आपको एग्रीकल्चर के लिए मिलती है। ऐसे माहौल के अंदर आप हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपके पास 24 घंटे बिजली हो उपलब्ध हर वक्त, और साथ साथ में आपकी ऐसी गाड़ियां भी चलें। चलिए मैंने मान लिया कि गवर्नमेंट की तरफ से आपने बहुत कोशिश की और आपने प्लांट्स लगा लिए, और वो सारे प्लांट्स जो अब लगेंगे आने वाले दिनों में अगले 5 से 10 साल तक, वो सारे कोल फायर्ड होंगे। ऑल आर थर्मल प्लांट्स। और कोल आपका कहाँ से आएगा? जमीन में से। और कोल जब फूकेंगे तो उसकी पोल्यूशन कहाँ जाएगी? इन्वायरमेंट के लिए। तो आप सिर्फ इन्वायरमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम मेट्रोज टू अर्बन एरियाज फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि पर्यावरण साफ सुथरा हो, और ये बिल्कुल ज़रूरी है कि वाहनों का प्रदूषण भी घटाया जाए। लेकिन नई पॉलिसी तभी कामयाब होगी जब लोगों को नए विकल्प की सहूलियत मिलेगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।